यस, ऑनलाइन ईमेल्स पे काम किया है क्या? डैशबोर्ड पे नहीं आया। लेट मी चेक। ओके, विल अपडेट बाय टुडे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। डॅशबोर्डची लिंकच नाही टाकली का रे कल? हाँ बट अपडेट दिया नहीं है क्या वो आप? ओके, विल गो विथ फ्यू क्वेश्चंस देन। पहले सिंपल क्वेश्चन से जाते हैं। check given character is uppercase or lowercase. Convert character from front to lower और लोअर टू अपर। केस समझो यहाँ पे क्या है दोनों जगह। करना क्या है कि यहाँ पे जस्ट ऑडिबल। Yes, sir, you are audible. अभी आवाज आ रहा है? Okay. सो सिंपल काम करना है सबको कि गिवन कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस। मतलब कि यूजर एक कैरेक्टर एंटर करेगा, लेट से ए, तो तुम्हें बताना है कैपिटल है या स्मॉल। या फिर यूजर एंटर करेगा क्या एम, तो तुम्हें बताना है अपर है या लोअर है। अब दूसरे प्रोग्राम में क्या करना है, अगर यूजर ने एंटर किया ए, राइट, तो तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए कैपिटल ए। या यूजर ने एंटर किया बी, तो तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए स्मॉल बी। समझ में आ रहा है? तो सॉल्व दिस यूजिंग इक्वल्स ये होगा, तो इसको सॉल्व करो एंड देन वी विल डिस्कस। एवरीबॉडी ऑनलाइन क्लियर है करना क्या है? तो
ओके, कंटिन्यू विद द टास्क और मुझको बताओ कोई डाउट है। कैरेक्टर जो है तुम्हारा, वो कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल लोगे ना तुम एक, यूजर से लेना मतलब हार्ड कोडेड लेना। अभी यहाँ पे ए बोलोगे, बी बोलोगे। यस, दो स्टूडेंट हु जॉइन लेट ऑनलाइन। करना क्या है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक गिवन कैरेक्टर अपर केस है या लोअर केस है वो बताना है, और दूसरा प्रोग्राम है कि कोई भी कैरेक्टर आएगा तो अपर आया तो उसको लोअर में कन्वर्ट करना है, लोअर आया तो उसको अपर में कन्वर्ट करना है।
नहीं, कंपाइलर के रिलेटेड कुछ भी नहीं है समीक्षा इसमें। बिल्ट इन फंक्शन का लेना देना ही नहीं, फंक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंगल कैरेक्टर के साथ डील करने की बात कर रहा हूँ। तो यस, वो नंबर देता है तो एक्सेप्शन है, वो बाद में हैंडल करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स समझ के करेंगे। ठीक है। ठीक है, आप ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ। ओके, बट स्टिल ये कोड में एरर आ रहा होगा तुम्हें समीक्षा। रन करो इसको, एरर आएगा तुम्हें। एवरीवन कोड रन करो और फिर पेस्ट करो। यस, तो सॉल्व करते हैं उस एरर को। व्हाट अबाउट अदर्स? कहाँ तक है? एवरीबॉडी ऑनलाइन, चलो क्विक।
क्या एरर पढ़ो? हाँ बराबर है। तुमने एक वेरिएबल का नाम कैरेक्टर लिया होगा। नहीं, तुमने सी एच यूज किया है। सी एच यूज किया है और वहां पे तुमने वो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया। डिक्लेयर नहीं किया ना तुमने। डन। ऑनलाइन हो गया, स्टार्ट करें। ओके। तो समझो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आराम से थोड़े क्या। रेकॉर्डिंग बघितलं का? यस। तो क्या रिक्वायर्ड है मुझे कि गिवन कैरेक्टर मतलब दिया गया कैरेक्टर, तो कैरेक्टर दिया जाएगा, तो कैरेक्टर दिया जाएगा तो कैरेक्टर को जगह लगेगी, तो कैरेक्टर को जगह लगेगी स्टोर करने के लिए, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सी एच, और फिर इस सी एच में कोई तो भी एक कैरेक्टर दिया जाएगा, कोई तो भी एक कैरेक्टर दिया जाएगा। अब मुझे चेक करना है ये कैरेक्टर अपर केस है या लोअर केस। तो अपर केस या लोअर केस चेक करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा ये अपर कैरेक्टर्स या लोअर कैरेक्टर्स के रेंज में आता है या नहीं। मतलब ही वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे कर। हाँ। सो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये अपर कैरेक्टर्स की रेंज में आता है कि नहीं। मतलब ही क्या कि भाई ये लेट से 65 ए है, राइट। और आगे चल के इसका आस्की वैल्यू, अब नहीं नेसेसरी मुझे हर बार आस्की वैल्यू पता हो। मैं 65 के साथ कंपेयर करने की जगह पे ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं, कि अगर ये कैरेक्टर ए, मतलब अगर ये कैरेक्टर कैपिटल ए से बड़ा है, सिंगल कोट क्यों? क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर। नहीं तो फिर मैं अगर बिना सिंगल कोट के बोलूंगा तो ये इसको वेरिएबल समझेगा और फिर डिक्लेरेशन मांगेगा तुम, समझे? तो इसलिए सिंगल कोट टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। फिर हमने बोला कि कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए है, और मतलब एंड,
एंड सी एच जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू जेड है, इक्वल्स टू चाहिए उसमें, नहीं तो ए और जेड मिस हो जाएंगे। तो अगर इस रेंज के बीच में ये कैरेक्टर आता है तो क्या प्रिंट करो, अपर केस, या जो भी तुम्हारा मैसेज है, ए इज कैपिटल, ए स्मॉल, या एक्स इज कैपिटल, एक्स स्मॉल, या गिवन कैरेक्टर इज अपर, जो भी बोलना है। एल्स क्या, एल्स क्या है, एल्स लोअर है, अंडरस्टूड, ऑनलाइन, क्लियर है क्या? अब तू जो बोल रहा है कि सर किसी ने वन एंटर कर दिया, तो किसी ने वन एज ए कैरेक्टर दिया या किसी ने ऐड कर एज ए कैरेक्टर दिया, तो इस केस के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा, इस केस के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा, लोअर केस बोलेगा वो, क्योंकि वो चेक करेगा कि देख भाई वन जो है ए से बड़ा नहीं है और जेड से छोटा भी नहीं है, मतलब इस रेंज में नहीं आता, तो वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा, तो एल्स में जाएगा तो लोअर बोलेगा, तो वो लोअर भी नहीं हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि लोअर के अलावा और कुछ है क्या, तो देखेंगे आगे हम नेस्टेड इफ एल्स वगैरह से जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आउटपुट आ रहा है कि नहीं करेक्ट, एवरीवन ऑनलाइन। सेम तुम्हारा दूसरा कोड, तुम्हारा दूसरा कोड क्या बोल रहा है, तुम्हारा दूसरा कोड बोल रहा है कि अपर है तो लोअर में करो, लोअर है तो अपर में करो, तो पहले तुम आइडेंटिफाई तो करोगे ना, पहले तो तुम आइडेंटिफाई तो करोगे ना कि अपर है कि लोअर है, तो यही तो कोड लिखा है तुमने आइडेंटिफाई करने के लिए, अपर है कि लोअर है, बस पहले तुम यहाँ पे प्रिंट करते थे अपर लोअर, अब तुम यहाँ पे दूसरा कुछ काम करोगे, अपर है तो क्या काम करना है, उसको लोअर में कन्वर्ट करना है, लोअर है तो क्या काम करना है, उसको अपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो कैसे, तो कैसे करें, तो हम समझते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं कि ए जो है उसका ASCII वैल्यू है 97 और कैपिटल जो है उसका ASCII वैल्यू है 65, तो बी जो है वो है 98, ये जो है वो 66, ये है 99, ये है 67, तो मुझे यहाँ पे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या इन दोनों में, पैटर्न नजर आ रहा है क्या, कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है क्या? नहीं, ए और कैपिटल ए में, बी और कैपिटल बी में, सी और कैपिटल सी में तुम्हें कुछ नजर आ रहा है क्या, डिफरेंस उन दोनों का कितना है, डिफरेंस तो सेम है ना उनका, तो मैं चेक करूंगा कितना आएगा उनका डिफरेंस, 32, तो ए में अगर मैं, ए में से अगर मैं 32 कम करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, कैपिटल ए, राइट, मतलब कि ये मैंने चेक किया है कैरेक्टर क्या है, स्मॉल, तो अगर कैरेक्टर स्मॉल है तो मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कैरेक्टर अगर स्मॉल है तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, मतलब मैं कैरेक्टर में से 32 क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, और कैरेक्टर में 32 कम करने के बाद मुझे जो नया कैरेक्टर मिल रहा है वो मुझे नई जगह पे स्टोर करना है या पुराने कैरेक्टर पे ओवरराइट कर देना है, पुराने कैरेक्टर को ही रिप्लेस करना है ना, मतलब इसी कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है ना मुझे कैपिटल में, तो ये जो वैल्यू आई है नई वाली, इसमें डालूंगा मैं, सी एच में। सेम अगर मुझे कैपिटल ए से स्मॉल ए में जाना था तो मुझे 65 में क्या ऐड करना पड़ता, 32, मतलब ही यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, सी एच प्लस, और उसको किस में अपडेट कर दूंगा, और बाहर आने के बाद मेरा जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट कर दूंगा, गिवन कैरेक्टर इज, तो अपर का लोअर में हो जाएगा, लोअर का अपर में हो जाएगा, गेटिंग एवरीवन, डिसीजन मेकिंग ना, आज कुछ भी आ जाता है, कल को यहाँ पे आ गया बी, तो बी आ गया, तो बी इंटरनली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, 66, तो मुझे 66 से लेना देना नहीं है, बी है वहां पे, तो बी चेक हो रहा है, ए से बड़ा है क्या, हाँ, जेड से छोटा है क्या, हाँ, तो दोनों ट्रू है तो आएंगे, तो हम इफ में, इफ में आने के बाद हम 66 में से 32 क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सॉरी ऐड कर रहे हैं, नहीं ऐड नहीं, वेट वेट,
बी है ना, गलत किया ना हमने, यहाँ पे ऐड चाहिए, यहाँ पे सबट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि स्मॉल वाला है तो हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट, कैपिटल वाला है तो क्या करते हैं ऐड। अब ये पार्ट कैसे डिटेक्ट हुआ, ये पार्ट क्यों डिटेक्ट हुआ, मेरा लॉजिक गलत हो गया था ना, मेरा लॉजिक गलत हो गया था, लेकिन डिटेक्ट कब हुआ मुझे, जब मैं ट्रेस करने गया। अब ये तुम कंपाइलर पे होते तो रन करके देखते, फिर तुम्हें गड़बड़ नजर आती उसमें कि कुछ उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो तुम्हारा ध्यान यहाँ पे जाता। कैसे ट्रेस हुआ देखो बराबर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था माइनस, यहाँ पे क्या लिखा था प्लस। मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग में क्या बोल रहा हूँ कि ये कितना है 66, तो मैंने चेक किया कि ये बी और ए से जेड के बीच में आता है, और फिर इधर आने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ 66 माइनस 32, तो मैं एक्सपेक्टेड था कि 98 पे जाऊं, लेकिन ये तो मुझे क्या कर रहा है 34 पे लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है, 34 पे नहीं जाना है ना, मुझे 98 पे जाना है, तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था प्लस, समझे। आगे हम चेक करते हैं, ये वाला भी लॉजिक चेक करते हैं, ये होता स्मॉल बी, मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या होता 98, तो स्मॉल बी ना ए से बड़ा है ना स्मॉल बी ए से जेड से छोटा, मतलब इस रेंज में ऐड ही नहीं होता है, वो ए से बड़ा, ए से बड़ा है, ए से बड़ा है क्योंकि 65 से बड़ा है वो, लेकिन जेड से छोटा नहीं है, तो वो क्या हो गया फेल हो गया, फेल हो गया तो हम आ गए एल्स में, और एल्स में आने के बाद हम 98 में और 32 ऐड कर रहे हैं, जो कि गलत है। हम बोल रहे हैं कि 98 में से क्या करना चाहिए 32 कम करनी चाहिए। तो ये एडवांटेज है मेमोरी डायग्राम का, कि तुम इस तरीके से ट्रेस करके जा सकते हो और मेमोरी डायग्राम की मदद से वो पार्ट समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या हो रहा है। सो दैट ट्रेसिंग दैट फ्लो इज इंपॉर्टेंट। तो ये लॉजिक वाला पार्ट समझ में आया क्या, तो ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये मैंने इधर से किया, ठीक है। अब चलो ये आस्की का हमें नहीं पता था सर, ये नया कंसेप्ट है, आपने इंट्रोड्यूस किया तब हमें पता चला, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको ये आंसर आना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि इस कोड में तुम बहुत देर स्टक होते, तो तुम क्या करते चैट जीपीटी को पूछते कि भाई मुझे इसका लॉजिक बता, तो उसका लॉजिक बताने के बाद तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उसका लॉजिक बताने के बाद तुम सीधा इधर आके क्या कर देते हो, वो लॉजिक लिख देते हो। तुम जीपीटी को ये नहीं पूछते हो कि ये 32 कहां से आया और ये 32 ही क्यों आया। जैसे तुम ये 32 का डिस्कशन उससे करोगे वो तुम्हें लेके जाएगा आस्की के डिस्कशन। तो आस्की का डिस्कशन पिक्चर में लाने के लिए तुम्हें क्या पूछना था उसको 32 कहां से आया, वाई नहीं पूछ रहे हो तुम बस पूछ रहे हो कि इसका सोल्यूशन दे, इसका सोल्यूशन देके वो फॉर्मूला दे रहा है, क्या करेगा वो फॉर्मूला का। जब वो आस्की का डिस्कशन आया तब तुम्हें क्लिक हुआ कि अरे हाँ ऐसा लॉजिकली उन्होंने ये सोचा है, तो वो जो पार्ट है वो तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करेगा। तो ये वाई पूछना, सोल्यूशन नहीं आया है जीपीटी किया है दैट इज फाइन, लॉजिक के लिए कोई तुमको नहीं बोलेगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कल तूने बोला कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है लीप ईयर का फॉर्मूला, तुझे याद होने की जरूरत ही नहीं है, तू क्यों याद करेगा लीप ईयर का फॉर्मूला क्या होता है या क्या नहीं होता है। तुझे लीप ईयर का फॉर्मूला जाके ढूंढना है गूगल पे, तुझे बस कोड नहीं लेना है कॉपी पेस्ट करके, तुझे कोड समझ के खुद टाइप करना है। जीपीटी का कोड तुम लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, वो हमारा कंसर्न है। तुम सजेशन मांगो, तुम पूछो उसको, तुम हवाए पूछो कि भाई क्यों किया 32 उसमें ऐड, तो 32 ऐड करने के बाद तूने इधर वापस से CH क्यों लिखा, राइट। फिर वो समझाएगा कि उसी में वो राइट करना है वगैरह वगैरह वो सब चीज। यस ऑनलाइन एवरीवन, आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये सिनारियो क्लियर है क्या? तो दिस इज अबाउट लॉजिक बिल्डिंग। अब पहले जब मैंने ये दो स्टेटमेंट दिए तो कुछ लोग टोटली ब्लैंक हो गए होंगे कि अरे ये कैसे करें क्या करें, लेकिन अभी क्लियर है क्या सब लोगों को कि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, तुम्हें वो सोचना है और तुम्हें वो गाइड करना चाहिए, गाइड करने वाला पर्सन चाहिए। तो अब तुम बोलोगे कि सर ऐसे कल को 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएंगे तो आप ये 10 के 10 एक्सप्लेन तो नहीं करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है ना, तुम्हें कोई तो भी चाहिए जो तुम्हें बस क्या एक्सप्लेन करके दे स्टेप्स या अल्गोरिदम।
मैंने जितना पढ़ा है उस बेसिस पे तुम इफ एल्स फॉर लूप तो लगा पाओगे। तुम्हें बस मिसिंग क्या है, स्टेप्स। तो मैंने सोचा भाई सर 2 मिनट सोचा, 5 मिनट सोचा, मुझे नहीं क्लिक हो रहा है। तो हिंट लेना, गेम खेलते वक्त वही करते हो ना। बट गेम खेलते वक्त ऐसा करते हो क्या कभी, लेवल 1 शुरू करते ही हिंट पे क्लिक कर दिया? नहीं करते हो ना। उधर तो बराबर बहुत देर खेलते हैं, कुछ लोग तो बचा के रखते हैं हिंट, नहीं और ट्राई करता हूँ और ट्राई करता हूँ। फिर कोडिंग में क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि कोडिंग में तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, गेम में तुम इंटरेस्ट लेके खेलते हो, राइट? तो कोडिंग में भी वो इंटरेस्ट लाओ। अभी मेरा एक पहले बैच में वो डिस्कशन हुआ, क्या कहना था उसका, स्टूडेंट का कि मैं कोड करता हूँ, राइट, मैं कोड करता हूँ, तब वो मेरा हेल्प लेके वगैरह हो जाता है अच्छे से, फिर वापस मैं ये जो कोड करने जाता हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ। अरे बट भूल जाता हूँ, तुझे याद ही किसने करने को बोला है? तुम्हें बोला है क्या ये कोड किसी ने रट्टा मारने को? हाँ तो ठीक है ना, लॉजिक भूल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक याद करने की चीज है क्या? लॉजिक रट्टा मारने वाली चीज है क्या? वो बोल रहा है मैं ये भूल जाता हूँ। अब इसको रिलेट करके देता हूं मैं तुम्हें गेम के साथ। मैं एक गेम खेला, मैंने पजल 1 खेला, लेवल 1 खेला। अब मैं दूसरी बार वो गेम खेलने आया, तो क्या मुझे याद होता है इस लेवल 1 में मैंने क्या क्या स्टेप्स खेले थे? याद होता है क्या? नहीं होता है ना। तो फिर इसको क्यों कंपल्सन कर रहे हो तुम कि ये मुझे याद होना चाहिए? ये भी तो वही पार्ट है ना। तुमने मेजर किस बेसिस पे करना चाहिए कि ये गेम खेलने के लिए मैं जब पहली बार खेलने आया था तब मुझे 30 मिनट लगे थे, जब मैं दूसरी बार खेलने आया तो मुझे वापस से लॉजिक लगा रहा हूं मैं, लेकिन अब मुझे कितने मिनट लग रहे हैं, 20 ही मिनट लग रहे हैं। जब मैं तीसरी बार एक गेम खेलने आया तो मुझे 10 ही मिनट लग रहे हैं, राइट? तो ये जो प्रैक्टिस करना जो मैं बोल रहा हूँ, वो तुम्हारा टाइम कम करते जाएगा। वो ये नहीं होगा कि मुझे लॉजिक याद करने हैं या रट्टा मारने हैं, ये होगा ही नहीं कभी। तो तुम इसको कुछ एग्जाम वे से ले रहे हो या कॉलेज के तरीके से ले रहे हो क्या, कि ये मुझे एग्जाम में आने वाला है, ये मुझे याद करके रखना है वगैरह वगैरह। 1000 लेवल पार करो ना तुम लोग गेम से रिलेट करो उसको। तुम ही देखो ना, पजल गेम में कभी तुम ऐसे हाइपर हुए हो क्या? अरे कल ही तो मैंने लेवल खेला था, आज मुझे कैसे नहीं आ रहा है? तुम्हें वो क्लिक होता है कि तुम्हें वो लगता है खेलते खेलते वो भी क्लिक होता है, कुछ ना कुछ तुमने इंप्लीमेंट किया होगा। वाई और एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो पूरा का पूरा याद होना चाहिए, मैंने एक बार वो सॉल्व किया था कि नहीं। ये लॉजिकली मेरा ये कहना करेक्ट लग रहा है कि नहीं तुमको? मतलब ये गेम और ये असाइनमेंट दोनों चीजें अलग नहीं है, सेम ही है। नो वन इज गोइंग टू आस्क क्योंकि तुझे एमस्ट्रॉन्ग नहीं आता तो हम तुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तू लॉजिक नहीं लगा पा रहा है, तो सोच नहीं पा रहा है। या तुम ऐसा गधे जैसा कुछ लोग बोल देते, नाही सर तो कोड मी फक्त नाही केला, उसको तो पहले निकालना चाहिए कि तो कोड नहीं केला म्हणजे काय। वो कोड हम बोले ही नहीं ना तेरे को वो कोड करके आ करके। हम तेरा लॉजिक बिल्डिंग टेस्ट कर रहे हैं, तो हम वो चेक कर रहे हैं कि तू स्टेप वाइज कैसे जाता है, क्या जाता है, कैसे सॉल्व करता है। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग पार्ट। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा होगा तो ठीक है, लगता है तुम वो कॉलेज के फेज से आए हो, 5 मार्क का पार्ट या सर्टिफिकेशन का पार्ट, एग्जाम का प्रेशर, ट्रॉमा, इन सब चीजों से आए हो, तो तुम इन सबको अभी भी इसी तरीके से रिलेट करते हो कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम देना है। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है। लॉजिक बिल्डिंग तुम्हें गेम खेलते हो उस तरीके से इंटरेस्ट से खेलना चाहिए ना तुम्हें, समझे? ये सिनारियो होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एवरीबडी ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इस तरीके से कंपेयर करो तो स्लोली स्लोली लॉजिक बिल्ड होगा। नहीं तो तुम इन्हीं ट्रामा में जीते रहोगे हमेशा कि कोड में दोबारा करने गया और मुझे आ नहीं रहा है। नहीं ही आना चाहिए, ये बोलने वाला चाहिए कोई तो भी कि भाई दोबारा करने पे नहीं आया तो तू उसको ट्राई कर वापस से। तो ऐसा फ्रस्ट्रेट मत हो कि मैं भूल गया, मैं भूल गया। मुझे ये ब्रैकेट लगाने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है ना, वो कंसर्न है। तब इसका मतलब इस केस में तुमने रिफंड लेना चाहिए। इसका मतलब तुझे वो कोडिंग समझ ही नहीं आ रहा है कि सिंटैक्स कैसे यूज करना है, क्या करना है, राइट? इस इफ के ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखूं ये मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, वो मेरा लॉजिक का प्रॉब्लम है। बट ये ब्रैकेट ओपन किया और ये क्लोज करने का रह गया और फिर मैं बोल रहा हूँ एरर 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 क्यों आ रहा है। तो फिर भाई तेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब तू कंसेप्चुअली, तुझे रूल्स ही पता नहीं है गेम के। वो पजल नहीं सॉल्व हो रहा है वो छोड़, तुझे गेम के रूल्स ही पता नहीं है, तू रैंडम खेले जा रहा है, इधर उधर ये सब किए जा रहा है। वो एक गेम के साथ किए हो तुम लाइफ में, आई डोंट नो तुम खेले हो या नहीं। एक माइंड स्वीपर करके गेम है, ऐसे बॉक्सेस होते हैं और इनमें माइंड्स होते हैं। टिक पे क्लिक करने के बाद वो एरिया ओपन होता है।
तो इसके रूल ही भी नहीं पता थे, तो मैं ये समझता था ये लक वाला गेम है कि तुम क्लिक करते हो, माइन निकला तो ठीक, नहीं निकला तो नहीं। ये लक, वो लक पे नहीं है लॉजिक पे है कि यहाँ पे अगर एक आया तो इसका कहना होता है कि मेरे सराउंडिंग में सिर्फ एक ही माइन है। और फिर मुझे अगर डिटेक्ट हुआ कि या ये वो एरिया है, तो ये बिंदास खोल सकता हूँ ना तीनों एरिया में, समझे? तो लॉजिकली है। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि रूल नहीं पता है। तो रूल नहीं पता है तो क्या हो रहा हूँ, मैं इधर उधर क्लिक करे जा रहा हूँ, राइट? तो दैट इज द पार्ट कि रूल पता है तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, तुम ट्रैक पे हो। लॉजिक नहीं हो रहा है बिल्ड, वो करेंगे धीरे 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 धीरे, विद सम टाइम पीरियड वो आता है। बट ये क्लियरिटी देने वाला चाहिए तुमको कोई, कि ये याद नहीं करना होता है, इसमें रट्टा नहीं मारना होता। जो चीज मैं बोलूंगा रट्टा मारनी है, बाय हार्ट करनी है, वो करनी। फंक्शन प्रोसेस मैंने बोला है बाय हार्ट करो, तो फंक्शन प्रोसेस रोज तुमने एक दो बार पढ़नी चाहिए, राइट? पढ़नी चाहिए वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इट इज क्लियर ऑनलाइन। सो यू विल गेट द असाइनमेंट ऑन ई फेल्स टुडे, वो कंप्लीट करो एंड विल कंटिन्यू विथ नेस्टेड ई फेल्स एज वेल। बट नेस्टेड ई फेल्स के ऊपर जाने इससे पहले कुछ चीजें समझनी है, जो अभी कुछ लोग इसमें एरर फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ रूल्स समझने हैं। एरर फेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें रूल्स नहीं पता। टीचर a is equal to 10, b is equal to 20, if a greater than b, printf hello, what will be the output? What will be the output? हम्म, इतनी जल्दी आ गया एरर कैसे? हाँ बताओ बताओ। फॉल्स में जाएगा, एल्स की कंडीशन दी ही नहीं है तो एरर बोलेगा, ऐसा है कुछ? कुछ प्रिंट नहीं होगा? अच्छा, तेरा क्या कहना है? प्रिंट नहीं होगा, बस कोड चलेगा पक्का? ऑनलाइन तुम लोगों का क्या कहना है? ब्लैंक आएगा ना स्क्रीन? तो रूल ये है कि भाई तुम सिंगल इफ लिख सकते हो, इफ लिख सकते हो ना, उसमें एल्स की जरूरत नहीं है। एल्स होगा नहीं होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है क्या, इसमें जाए, फॉल्स है क्या देखेगा, एल्स है क्या, नहीं, आगे बढ़ जाएगा, खत्म। एल्स जरूरी है क्या? राइट? तो बिना आउटपुट के कोड वर्क होगा ना, मतलब ही वी कैन राइट सिंगल इफ, मल्टीपल इफ लिख सकते हैं हम, राइट? मल्टीपल इफ एल्स लिख सकते हैं। अब ये कोड चलेगा क्या? विल दिस कोड वर्क ऑनलाइन? तो दिस कोड विल नॉट वर्क बिकॉज वो एरर देगा, वो बोलेगा एल्स, किसका एल्स? कुछ ना कुछ होगा तभी तो मैं एल्स रहूंगा ना, तो कुछ किधर है ही नहीं। तो दिस विल बी कंपाइलेशन एरर, मतलब ही वी कैन राइट if without else but we cannot write else without if, else without if नहीं लिख सकते, क्लियर? अब what will be the output? int a greater than b, oh sorry, if a greater than b, printf hello, by else printf xyz. Yes, what will happen? Online students, what will happen? हाँ, xyz, ओके। और क्योंकि if भी है else भी है ना, तो बताओ क्या आएगा आउटपुट? यस ऑनलाइन, by xyz, ओके। हम्म,
तुझे क्या लगता है? तुझे जो लगता है वो बता, मैं क्या करेक्ट, मैंने रूल बताया क्या? मैंने रूल नहीं बताया तो मैं क्यों करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करूंगा ना? क्या मैं वो वाला टीचर लगता हूँ क्या तुझे, कि तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या? ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो टीचर गधा है। तुम्हें इतना भी नहीं आता है इसलिए तुम इधर आए हो, वो कॉमन सेंस है। नहीं आता है इसलिए तो इधर आया ना। तुझे इतना भी नहीं आता है क्या? ऐसे टीचर मिले हैं मेरे को लाइफ में बहुत। तुझे इतना भी नहीं आता, अरे तूने बताया नहीं तो कैसे आएगा भाई? क्लियर? हाँ, कंपाइलेशन एरर आएगा क्योंकि इफ तुमने लिखा है लेकिन ये लाइन आ गई बीच में, तो हमने अभी बोला है अकेला इफ चल सकता है, उसको उसको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर तुम नीचे की लाइन पे आए, तब तक इस इफ का संपर्क टूट चुका था इससे। अब ये एल्स बोल रहा है भाई कि तुम किस इफ की बात कर रहे हो? मेरे स्कोप में तो कोई इफ नहीं है। तुम्हें अगर इफ की बात करनी है तो मेरा इफ मुझसे तुरंत जुड़ा होना चाहिए, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तुमने ये बीच में ला दिया, तुमने ये लाइन बीच में ला दी, तो ईफ का स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया। तो एल्स का कहना है कि मैं ना तुरंत शुरू होना चाहिए ईफ का स्कोप खत्म होने के बाद। समझ में आ रहा है? ईफ का स्कोप खत्म होने के बाद ही तुरंत ये होना चाहिए। तो ये बाय वाली लाइन मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी, नॉट हटानी पड़ेगी, एक तो बाय वाली लाइन हटानी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाय वाली लाइन इस स्कोप के अंदर लेनी पड़ेगी। दो ऑप्शन, एक तो बाय हटाओ, एक तो बाय उस स्कोप के अंदर लो, नहीं तो फिर इस एल्स को एक दूसरा इफ लाके दो, नहीं तो फिर एल्स को ही हटाओ। ये तीन चार सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। क्लियर? अब नहीं नहीं, प्रिंट का सवाल ही नहीं है ना, कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर आ रहा है मतलब बाइनरी फाइल नहीं बन रही है। बाइनरी फाइल ही नहीं बन रही है तो प्रिंटिंग का सवाल ही नहीं आता है। कंपाइल ही नहीं हो रहा है कोड तो प्रिंट का क्या लेना देना? एरर आएगा ना कोड में। समझ में आ रहा है? व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? तुम बताओ ना। एरर तो एरर क्यों आएगा? एरर मैंने इफ के बाद सेमीकोलन दिया इसलिए। और क्या होगा एरर का नाम? एरर का नाम होगा एल्स विदाउट इफ। लेकिन तुम बोलोगे सर एल्स विदाउट इफ कैसा? एल्स तो है इफ के साथ, राइट? लेकिन हुआ ये है कि तुमने इफ के बाद अगर सेमीकोलन दिया है तो इफ जो है वो यहीं पे खत्म हो गया। इफ जो है वो यहीं पे खत्म हो गया, तो 1 2 3 विल बी दी नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। नॉर्मल लाइन ऑफ कोड तो घूम फिर के बात वही हो रही है क्या? एल्स का और इफ का संपर्क टूट गया। तो ये एरर किस वजह से आएगा? वही वाला पहला रूल अपना कि एल्स विदाउट इफ नहीं चलेगा। मतलब ही मैं तुमको ये प्रूव करके दिखा। तुमने लिखा है इफ ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे दे दिया सेमीकोलन और बोला प्रिंट एफ हेलो, तो विल दिस कोड वर्क? विल दिस कोड वर्क? And if yes, what will be the output? If yes, what will be the output? तो हेलो आएगा आउटपुट, क्योंकि इफ जो है वो यहीं पे खत्म हो गया। तो ये जो तीन लाइन है इफ के स्कोप को बिलोंग करती नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है फॉल्स से फर्क नहीं पड़ता। ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है, ये वर्क होंगी ही। समझे? तो अब तुम लोग कंफ्यूज किस तरीके से होते हो या तुम गलत किस तरीके से पढ़ते हो वो समझो। ये सिनारियो तुमको पता नहीं था तो क्या हुआ, इधर तुमको एरर आने लगे, फिर तुमने ये सेमीकोलन हटाया और तुम्हारा एरर चला गया। तो तुम्हें क्या लग रहा है एरर किस वजह से था? सेमीकोलन की वजह से। और फिर तुम बोल रहे हो कि सर वो सिंटैक्स गलत था। सिंटैक्स गलत नहीं था, ये भी सिंटैक्स चलता है। तुम्हारा एरर किस वजह से आ रहा है? तुम्हारे एल्स को तुम्हारा इफ नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से एरर आ रहा है। तुम एरर ही नहीं पढ़ रहे हो, राइट? मतलब ये तीन लाइन अगर मैं हटा दूं तो ये कोड चला सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा काम है इफ के बाद तुरंत एल्स को जोड़ना। बट उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, इफ में कोई कंडीशन ही नहीं है और तुम एल्स लिख के रखे हो। समझे? तो अभी बहुत से लोगों को एरर है, उस आई थिंक समीक्षा को भी जो यही एरर आया होगा कि तुम लोग गलती से क्या कर देते हो, यहाँ पे लगाते हो सेमीकोलन, तो फिर इस इफ का कनेक्शन एल्स के साथ टूट जाता है और वो बोलता है कि एल्स विदाउट इफ, एल्स विदाउट इफ इज नॉट पॉसिबल। आया है क्या बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम? यस एवरीबॉडी।
एवरीवन लाइन। तो ये समझ में आया है क्या? प्रॉब्लम आया है, ठीक है, लेकिन अभी क्लिक हुआ है क्या, वो किस वजह से हुआ है और उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है? तो सेमीकोलन कभी कभी गलती से लग जाता है, राइट, वो डिटेक्ट भी हो जाता है एल्स होने की वजह से, लेकिन हमें रूल पता होना चाहिए, कल को एमसीक्यू में आया तो। समझे? तो तुम्हें नहीं आता है ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। अभी रूल बताने के बाद कैसे सबके आंसर आ जाते हैं? तो यू आर मिसिंग द रूल्स, तुम्हें वो रूल्स नहीं बताए गए। तुम्हें बस इतना बताया गया है कि इफ एल्स पढ़ा है, इवन और का कोड सॉल्व करो, चलो आगे बढ़ो, इफ एल्स खत्म। तो इतना सारा जर्नी है उसका, वो कौन बताएगा? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? What will be the output? What will be the output? Line, everybody. आउटपुट क्या आएगा? तुम बताओ, मैं क्या लगता है वो बताओ। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हेलो बाय एक्स वाई जेड। तुम बताओ कैसा? सिर्फ बाय आएगा, या हेलो भी आएगा, या एक्स वाई जेड भी आएगा? बोलो। Everybody online, we are expecting answers. Multiple lines not supported without curly brackets, undefined behavior. Okay. A compilation error. Okay. Yes. But अगर मैं रूल बताता हूं कि whenever we don't provide brackets, जब भी हम कोई ब्रैकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ या एल्स, जो भी है, इफ या एल्स के स्कोप को सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है अगर हम ब्रैकेट नहीं देते। तो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? बाय एक्स वाई जेड। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं देता हूं तो ये ही इतना बस इफ को बिलोंग करता है। ये मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आगे लिखा है बस। पाइथन थोड़ी है ना, इंडेंटेशन पे थोड़ी चलता है, किधर भी लिखो तुम। तो ये दो लाइन नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है, तो ये इफ को बिलोंग नहीं करेगी, ओनली वन लाइन विल बिलोंग टू इफ। समझ में आ रहा है एवरीवन ऑनलाइन? तो क्या है रूल? रूल फिक्स है कि एक लाइन बिलोंग करेगी अगर मैंने ब्रैकेट नहीं दिए तो एक से ज्यादा लाइन लिखने है तो मुझे ब्रैकेट देना पड़ेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? यस। इधर वही तो, कहाँ कुछ बदला है? क्योंकि whenever we don't provide brackets only one line belong to, नहीं ना, बाय बीच में आ गया ना, बाय बीच में आ गया, बाय बोल रहा है कि एल्स और इफ का कनेक्शन नहीं जोड़ने रहा है अभी भी। तो फिर समझ में आ रहा है, बात वही की वही है अभी भी, कि ब्रैकेट नहीं दिया है तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स। वन लाइन बिलोंग्स तो भाई इफ और एक एल्स के बीच में कनेक्शन नहीं है। तो ये रूल समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? इन छोटी छोटी चीजों की वजह से बहुत गड़बड़ होती है आगे चल। तो एक तो ये सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट दो, नहीं तो फिर बाय हटाओ, नहीं तो फिर एल्स को नया इफ ला के दो, वॉट एवर।
तो ये पता है तो, और ये रूल चेंज नहीं होते हैं, जावा स्क्रिप्ट में जाओ, जावा में जाओ, सी में करो, पाइथन में तो इंडेंटेशन सी है ऑलरेडी, उधर ब्रैकेट का सवाल नहीं है, तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन ये जावा में नहीं बदलेगा, जावा स्क्रिप्ट में नहीं बदलेगा, समझे? सारे रूल्स सेम ही है। एवरीवन क्लियर है? ये क्लियर है? ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू यू, यू कैन सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑन दैट। एल्स क्यों नहीं चलता, एल्स विदाउट इफ क्यों नहीं चलता, या वॉट एवर। तो तुम्हें एरर सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इफ एल्स, मतलब फिलहाल इफ एल्स की बात हुई। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन पूछो, अभी किसी को क्वेश्चन है कुछ तो। क्वेश्चन पूछो ऑनलाइन। है क्वेश्चन कुछ ऑनलाइन? मतलब समझा नहीं जनरली। इफ वी यूज ओनली वन इफ, मतलब एक इफ और एक एल्स। क्वेश्चन प्रॉपर फ्रेम करो। वन इफ एंड मेनी एल्स ऐसे नहीं चलता है। मल्टीपल इफ लिख सकते हो, मल्टीपल इफ एल्स लिख सकते हो, लेकिन एल्स की अगर बात की है तो उसको इफ लगेगा। हम्म। मल्टीपल इफ भी रहे तो, मतलब देखो, अभी मैंने ये इफ लिखा, ये इफ लिखा, ये इफ लिखा और ये एल्स लिखा, तो ये वाला एल्स सिर्फ इसको बिलोंग है, इन दोनों से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल चल रहे हैं अपने इफ। ये इफ जब फेल होगा तभी तुम इस एल्स में आओगे। ये इफ फेल हुआ, ये इफ फेल हुआ, इस एल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ये इफ जब फेल होगा तभी तुम इधर आओगे, राइट? तो इस तरीके से जो तुम ऐसे बोल रहे हो, इफ एल्स 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 नहीं चलता है। एक इफ को इसका एल्स लगा रहेगा, ये एल्स बोलेगा मेरा इफ किधर है। समझ में आ रहा है? नहीं ना, चलेगा ना। इफ एल्स और इफ तो चलेगा, ये फेल हो गया तो इस एल्स में आएगा। समझ में आ रहा है? और ये एल्स में आके वापस एक इफ चेक करेगा। अब इस इफ को जरूरी नहीं है कि एल्स होना ही चाहिए, इफ को एल्स होना जरूरी नहीं, एल्स को इफ होना ही चाहिए। समझे? क्लियर है? कोई भी केस में तो तुम उस तरीके से जा सकते हो। तो अब जो हम इफ एल्स की बात कर रहे हैं, उस इफ एल्स के बेसिस पे हम कितने पॉसिबल आउटपुट निकाल सकते हैं फिलहाल के लिए? व्हाट आर द पॉसिबल आउटपुट्स, व्हाट आर द पॉसिबल डिसीजंस, व्हाट आर द पॉसिबल आउटपुट्स? पॉसिबल आउटपुट है बेटा, आउटपुट तो हमेशा वो नहीं आएगा। पॉसिबल कितने हैं? इफ या एल्स में से कभी भी किसी भी एक में ही जाएगा, दो में नहीं जा सकता एक साथ। यस ऑनलाइन एवरीवन, पॉसिबल आउटपुट कितने हैं तुम्हारे पास अभी? पॉसिबल आउटपुट रे बाबा ऑनलाइन, एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बी ऑलवेज वन। पॉसिबिलिटी कितने की है?
मतलब ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10 और 20 में से बड़ा कौन है चेक कर, तो पॉसिबिलिटी क्या है, दो है ना, एक तो 10 भी हो सकता है नहीं तो 20 भी हो सकता है, राइट। तो अब भी मेरा कहना है कि 10, 20 और 30 में से कौन बड़ा है ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कितने की है, 3 की। तो ई फेल्स काम आएगा कि इसमें सिर्फ, तब सिर्फ ई फेल्स काम आएगा क्या, और भी हमें चेक करना पड़ेगा ना। सिर्फ एक बार एक चेकिंग से होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी दो ही चेक कर पाऊंगा मैं, समझ में आ रहा है। तो इसमें से कोई भी दो ही चेक कर पाऊंगा। तो इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 10 ग्रेटर देन 20, या एबीसी बोलते हैं इनको, एबीसी बोलते हैं। तो पहले मुझे ए ग्रेटर देन बी चेक करना पड़ेगा। फिर ए ग्रेटर देन बी पे मैं सीधा डिसीजन नहीं ले सकता ना, क्योंकि ए बड़ा आ गया बी से, लेकिन ए बोल रहा है कि भाई अभी सी से भी चेकिंग बाकी है ना। तो फिर वो बोलेगा ए ग्रेटर देन सी भी चेक करो। फिर ये बोलेगा ए मैं बी से भी बड़ा हूं, मैं सी से भी बड़ा हूं, मतलब मैं सबसे बड़ा हूं, राइट। फिर ये ए आया इधर बोल रहा है मैं बी से बड़ा हूं, लेकिन सी ए को बोल रहा है मैं तेरे से भी बड़ा हूं। तो ऑब्वियसली वो किससे बड़ा हो गया, बी से, मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, सी हो गया यहाँ पे। अब ए ही बड़ा नहीं है बी से, तो इसका मतलब बी बड़ा है। तो तुम इधर आओगे, लेकिन बी बोलेगा एक बार चेक करना पड़ेगा सी के साथ। तो सी बड़ा है तो सी, नहीं तो बी। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या। तो इसी पार्ट को मैं कोड में लेके आऊंगा कल। क्या लेके आऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई इफ ए ग्रेटर देन बी है तो ये करो, राइट। नहीं तो फिर ये करो, समझे, ये करो नहीं तो ये करो। क्लियर है क्या, ये पार्ट क्लियर है क्या। फिर ए ग्रेटर देन बी का जब ट्रू आता है, उसके अंदर तुम आके देखते हो तो इधर वापस एक कंडीशन है। तो तुम्हें वापस चेक करना पड़ेगा कि इफ ए ग्रेटर देन सी है क्या। तो ए ग्रेटर देन सी है क्या, तो तुम बोलोगे यस ए इज ग्रेटर, एल्स सी इज ग्रेटर, समझे। इफ के अंदर और एक इफ एल्स लगाया, राइट। तो अगेन मैं अभी एल्स में आया, उधर भी मैं देख रहा हूं क्या, इफ बी ग्रेटर देन सी, तो क्या बी इज ग्रेटर, एल्स सी इज ग्रेटर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मल्टीपल इफ एल्स का सहारा लिया, कि इफ के अंदर और एक इफ एल्स हो सकता है, एल्स के अंदर और एक इफ एल्स हो सकता है। मतलब ही हमने क्या किया है, इसका इन इफ एल्स का एक दूसरे में क्या किया है, नेस्टिंग किया है। नेस्ट मतलब क्या, अरे नेस्ट मतलब क्या, अरे नेस्ट मतलब क्या, एम फॉर मंकी एन फॉर नेस्ट। हाँ, एम फॉर नोज वाली जनरेशन हो तुम सब, एन फॉर नेस्ट वाली जनरेशन वाले लोग गए अब। लूप नहीं है बेटा मेगा वो, हाँ एंड का भी कर सकते हैं ना, बताता हूँ ना बाद में। लेकिन फिर भी तुझे एक्स्ट्रा लगेगा ही ना, वट एवर। नेस्टिंग तो लग रहा है कि नहीं, दो से ज्यादा लग रहा है कि नहीं। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि एक ही फेल्स के बेसिस पे तो मुझे तीन में से ग्रेटर फाइंड आउट कर सकता है क्या, नहीं ना, एक्स्ट्रा का इफेक्ट लगेगा ही ना। ये तो ये ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहा है कि सर इसको इतने मत लगाओ, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके और सॉर्ट करो। तो कल को मुझे एक ही जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब एल्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं तीन इफ लगा के भी काम कर सकता हूँ, राइट। तीन इफ लगा के एंड ऑपरेटर यूज करके, लेकिन हर बार वो नहीं चलेगा ना, मुझे बहुत से केसेस में इफ एल्स के अंदर ये डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अंदर इफ एल्स क्या है पूरा नेस्ट, सो दिस विल बी योर नेस्टेड if else, नेस्टेड कंडीशन या नेस्टेड if else। तो इस तरीके से यू विल टेक डिसीजन। अब जरूरी नहीं होता है कि if के अंदर एक if else ही होना चाहिए, else के अंदर वापस एक if else ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। तुम्हारा कंडीशन क्या डिसाइड होता है। लेट्स से मुझे चेक करना है स्टूडेंट पास है या फेल है,
राइट। तो मैं क्या लूंगा, स्टूडेंट के मार्क्स, राइट। स्टूडेंट के मार्क्स है लेट से 75, तो मैं बोलूंगा कि भाई मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 है, तो क्या बोल, पास, नहीं तो क्या बोल, फेल। ये सिंपल इफ एल्स में हो जाएगा। लेकिन अब मेरा कहना है कि नहीं, उसको ए प्लस मिला, बी प्लस मिला, सी प्लस मिला, वो बताना है। तो फिर उसके लिए हमारे कंडीशंस आएंगे। फिर हम बोलेंगे कि मार्क्स अगर उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो उसको ए प्लस बोल, ठीक है। नहीं तो चेक कर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है क्या, तो उसको बी प्लस बोल। नहीं तो चेक कर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 है क्या, तो उसको सी प्लस बोल। नहीं तो चेक कर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 है क्या, तो उसको पास बोल, नहीं तो उसको फेल बोल। नहीं वही बता रहा हूँ ना अभी, ये वाला, समझे। तो यहाँ पे ये तुम्हारी कंडीशन है लेट से, तो इसका ट्रू पार्ट कितना है, ए प्लस, बट इसका फॉल्स पार्ट कितना है, ये पूरा का पूरा। मतलब अगला जो नेस्टिंग होने वाला है किसमें होने वाला है, तुम्हारे इस एल में, राइट। इस एल्स में वापस तुम्हें एक इफ मिलेगा। इस इफ का ट्रू पार्ट कितना है, ये वाला। ये वापस उस इफ का क्या है, एल्स पार्ट। उसके अंदर वापस ये क्या है, कंडीशन। तो इसका ये ट्रू पार्ट, इसका वापस क्या है, ये एल्स पार्ट। वापस ये कंडीशन है, इसका ये ट्रू पार्ट और इसका ये एल्स पार्ट। समझ में आ रहा है। तो कैसे बनेगा तुम्हारा कोड, कि भाई ए मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो क्या कर, ए प्लस बोल, ठीक है। नहीं तो वो पूरा मार्क्स, राइट। पूरा एल्स में आ ही रहा है ना अभी, पूरा एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद यू विल से अगेन क्या, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, तो तुम यहाँ पे बोलोगे प्रिंटर बी प्लस एल्स। देख भाई ये पूरा पार्ट इसमें है। फिर इस इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, तो प्रिंटर सी प्लस, ठीक है। एल्स, तो जैसे तुम्हारी डायग्राम जा रही है वैसे तुम्हारा कोड भी जा रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस कोड को एक के नीचे एक लिख देंगे पूरा, राइट। ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होगा क्या, कौन सा ब्रैकेट अगर एक जगह पे मिस हो गया तो तुम वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना, तुम्हें ढूंढ नहीं पाओगे ना। तो इन चीजों को बोलते हैं इंडेंटेशंस। तो इंडेंटेशंस प्रॉपर फॉलो करने हैं, दैट इज क्या, हर एक इफ के अंदर 4 लाइन छोड़ के तुम्हारा स्टेटमेंट होना चाहिए। वापस एल्स के अंदर 4 लाइन छोड़ के, 4 लाइन छोड़ के, ऐसे तुम आगे जाते हो तो तुम कोड क्लीन लिखते हो तो एरर जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे। तो इस तरीके से तुम्हें नेस्टिंग करनी है बस। डिसीजन मेकिंग ना, हर जगह पे तुम डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। एक इनपुट आएगा तुम्हें, एक इनपुट आएगा उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे। कहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हो, आज सुबह पहला डिसीजन मेकिंग कहाँ पे किया तुम लोगों ने, क्या डिसीजन मेकिंग किया। नहीं, क्लास जाना है नहीं जाना है दैट इज डिफरेंट पार्ट। रेगुलर बेसिस पे कहाँ पे एक डिसीजन लेते हो स्ट्रॉन्ग, सभी लोग, क्या तुम छोड़ो, सब लोग डिसीजन लेते हैं। एक इनपुट पे डिपेंडेंट होता है उनका पार्ट, और फिर वो डिसीजन लेते हैं। नहीं, तुम बहुत उठने की बात कर रहे हो, नहा धो के बाहर निकलो घर से फिर तुम्हें क्लिक हो। नहा धो के घर से बाहर निकलो और मुझे बताओ तुम कहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हो। सिग्नल पे। 3 इनपुट है तुम्हारे पास, राइट। रेड है, ग्रीन है, येलो है। रेड येलो ग्रीन जो भी है, राइट। उस बेसिस पे तुम डिसीजन ले रहे हो। क्या डिसीजन ले रहे हो, राइट। या तुम बस में आ रहे हो तो बस वाला वो डिसीजन ले रहा होगा, वॉट एवर। तो क्या आ रहा है उसके पास, एज ए इनपुट आ रहा है, एक सिग्नल आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है सिग्नल, लेट से इंट सिग्नल इज इक्वल टू 1,
अब नॉट नेसेसरी, तुम्हें दिख रहा है वो क्या, ग्रीन रेड येलो, लेकिन इनपुट के तौर पे मैं उसको 1 2 3 भी बोल सकता हूँ ना। मैं रेड को 1 बोल सकता हूँ, येलो को 2 बोल सकता हूँ, ग्रीन को 3 बोल सकता हूँ, राइट। तो अब रेड पे क्या करना है तुम्हें, स्टॉप। तो एक सिग्नल तुम्हें टाइम पे मिला इनपुट, तो तुम्हारे माइंड में सारे रूल सेट है, मतलब सारा कोडिंग ऑलरेडी करके रखा है। क्या कोडिंग करके रखा है कि भाई इफ सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, मतलब सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो क्या करो, तो क्या करो, स्टॉप करो, ठीक है, राइट। नहीं तो फिर, नहीं तो फिर तुम सीधा बढ़ रहे हो क्या आगे, नहीं तो और एक चेक करना बाकी है, नहीं तो क्या, नहीं तो भाई फिर इफ सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, तो अब येलो पे ऑलरेडी स्लो होना चाहिए, बट तुम लोग येलो पे ज्यादा फास्ट होते हो, आई डोंट नो व्हाई। येलो पे लोग ज्यादा फास्ट होते हैं, ये वो जल्दी अभी रेड ना हो जाए, समझे। तो वो तुम्हारा डिसीजन है, तुमने क्या कोड करके रखा है। इसमें कोई लोग और एक्स्ट्रा का स्टेटस डालेंगे, क्या डालेंगे कि नहीं सर येलो पे आने पे मैं और 2 चीजें लगाता हूँ, मुझे अगर इमरजेंसी है तो मैं येलो पे फास्ट हो जाता हूँ, और मुझे अगर इमरजेंसी नहीं है तो मैं येलो पे स्लो डाउन होता हूँ। ग्रीन पे तो स्टॉप ही होना है, सॉरी ग्रीन पे तो गो ही होना है, राइट। बट फास्ट जाना है या स्लो करना है, राइट, वो मैं कब डिसाइड करता हूँ, मेरी इमरजेंसी क्या है। तो अब सिनारियो समझो, इमरजेंसी स्टेटस जो तुम्हें लगने वाला है, राइट, इफ सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होने पे लगने वाला है ना, तो उसका मेमोरी कब बनेगा, इस ब्लॉक के अंदर बनना चाहिए कि नहीं। घर से ही मैं इमरजेंसी स्टेटस के लिए एक वेरिएबल लेके चलूंगा क्या, या उसकी वैल्यू लेके चलूंगा क्या, क्योंकि क्या पता येलो लगेगा या नहीं भी लगेगा, क्या पता ग्रीन ही लगा हो। समझ में आ रहा है। तो प्रोग्रामिंग में भी ये क्लिक हो रहा है क्या, अननेसेसरी 4 बाइट का वेरिएबल मैं साथ में लेके क्यों चलूं, जबकि मुझे वो लगने वाला है नहीं लगने वाला है क्लियरिटी नहीं है। ये लगने वाला है क्योंकि ये तो फिक्स है, सिग्नल का स्टेटस कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यू कैन डिफाइन योर कोड अकॉर्डिंगली, कि इफ ऐसा कोड कर सकते हो तुम क्या, कि भाई इफ सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, तो वापस एक बार पूछ कि इज इमरजेंसी, तो यस इफ इमरजेंसी, ये हाइपोथेटिकल वाला पार्ट है, ऐसा रूल में नहीं है, नहीं तो तुम बोलोगे कल को ट्रैफिक पुलिस को कि ये सर ने पढ़ाया था। मैं एक केस क्रिएट करके दे रहा हूँ, येलो पे स्लो डाउन ही होना है, रेड पे रुकना है और ग्रीन पे जाना है। तो इमरजेंसी स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तो फास्ट एल्स स्लो डाउन। और इसका जो एल्स है, इसका अगर सिग्नल येलो ही नहीं है तो फिर गो, फिर बचा क्या, फिर बचा ग्रीन, समझे कि नहीं एवरीवन। तो ये अंदर डिक्लेयर करना, हाँ अंदर ही, क्योंकि जगह तभी बननी चाहिए। मतलब मैं आया सिग्नल देखा येलो है, फिर मैं सोच रहा हूँ अरे जल्दी है क्या, मतलब यार मैं टाइम देख रहा हूँ whatever जो भी जल्दी है क्या, तो नहीं, तो जल्दी नहीं है, मतलब तो मैं रुक जाता हूँ, मुझे जल्दी है। बिल्कुल, कहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो ना तुम, उसमें क्या दिक्कत है। तो पहले कितने वेरिएबल बना के रखे जाते थे, जरूरी नहीं है ना वो चीज। ऑनलाइन एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट, लेकिन वो कंडीशन वाले ब्रैकेट के अंदर उसी के अंदर ना फिर, तो उसके अंदर प्रिंटफ ही थोड़ी है, उसके अंदर पूरा दुनिया भर का कोड हो सकता है कल को, और 10 चीजें लग सकती है मुझे, समझे। तो ये नेस्टेड इफेल्स वाला पार्ट समझ में आया क्या, कि कुछ नहीं, इफेल्स समझ में आया तो नेस्टेड इफेल्स बाद में इसमें भी रोल नहीं बदलेंगे, इसमें भी ये कोड में तुम ऐसे कर सकते हो, इस कोड में तुम ऐसे कर सकते हो कि ओनली 1 लाइन बिलोंग्स है ना, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 लाइन बिलोंग्स है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, इसको भी ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, आगे चल के तुम्हें इसको भी ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इस एल्स ने इस ईफ को पकड़ा है, इस ईफ ने इस एल्स को पकड़ा है, इस एल्स ने इस ईफ को पकड़ा है, तो सबने अपने अपने को पकड़ के रखा है। तो इसको तुम आगे चल के बोलते हो एल्स ईफ लैडर, लैडर की तरह हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे वो कोडिंग में समझाता हूँ, कोडिंग में समझेगा तुमको प्रॉपरली जब लिखूंगा तब। बट ये पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन। तो पहले तुम्हें इफ एल्स के वे में प्रॉपर समझो, फिर नहीं तो बीच में कुछ लोग आते हैं सर वो एल्स इफ से भी हो सकता है, एल्स इफ से ऑब्वियस सी बात है, एल्स इफ क्या मैं इधर एल्स के सामने इफ लिख के वो कंटिन्यू करूंगा ना पार्ट,
वो इशू नहीं है, लेकिन पहले वो ब्रीफ में समझो कैसा है क्या है। क्लियर? So we'll see some code. Yes, online. Screen visible. Okay. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई ए बी और सी में से कौन बड़ा है मुझे चेक करना है। तो ए है 10, बी है 20, सी है 30। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ ए ग्रेटर देन बी। तो देखो कंपाइलर ही तुम्हें बराबर 4 लाइन छोड़ के आगे लेके जाता है, तो इंडेंटेशन फॉलो करो। फिर इफ ए ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। ठीक है? नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो क्या? अगर ऐसा नहीं है तो फिर बी ग्रेटर देन सी है क्या चेक कर, और बी इज ग्रेटर नहीं तो सी इज ग्रेटर। सॉर्टेड। इस तरीके से कोड चलेगा, हमने टेस्ट करके देखना चाहिए, लेकिन सी इज ग्रेटर बोल रहा है, पर हमने इससे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। हमने एक वैल्यू ए के लिए भी डाल के देखनी चाहिए, ए इज ग्रेटर। हमने एक वैल्यू बी के लिए भी डाल के देखनी चाहिए। इसको टेस्टिंग बोलते हैं। नहीं तो लकीली क्या होगा? लकीली क्या होगा? अरे लकीली क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंसली सी तुम्हारा ग्रेटर तुम्हें मिल गया, और नॉट नेसेसरी कि वो लॉजिक करेक्ट है। तो सारा चेक करना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? ये समझा है? अब वो वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं हम कि एक स्टूडेंट के हमने मार्क्स लिए। ठीक है? और हमने बोला कि भाई इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो क्या कर, प्रिंट एफ ए प्लस। ठीक है? एल्स, यहाँ पे समझाता हूँ, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65, तो क्या प्रिंट एफ बी प्लस। एल्स if marks greater than or equals to 45, तो क्या C प्लस। else if marks greater than or equals to pass, else क्लियर? यहाँ तक मैं जाऊंगा, सारे टेस्ट करूंगा। 75 मिले उसको, अब उसको 63 मार्क मिलते हैं, तो बंदा C प्लस अचीव करता है। उसको 66 मार्क मिलते हैं, तो B प्लस अचीव करता है। उसको 43 मार्क्स मिलते हैं, तो वो सिर्फ क्या है, पास है। और उसको 34 मार्क मिलते हैं तो वो फेल है। सारा मैंने चेक करना चाहिए कि नहीं? सारे इसके लिए मेरा कोड चल रहा है। अब ये सॉर्टेड है ऑनलाइन सबको? ये वाला कोड सॉर्टेड है क्या पूरा? ये इस तरीके का।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई ओनली वन लाइन बिलोंग्स ना, तो मैं ये ब्रैकेट नहीं दूंगा। ओनली वन लाइन बिलोंग्स तो मैं ये ब्रैकेट नहीं दूंगा। ओनली वन लाइन बिलोंग्स है तो ये ब्रैकेट की जरूरत मुझे नहीं है। डन। और ये आखिरी के एल्स भी मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? किस तरीके से कोड बन रहा है देखो तुम्हारा। अब इफ वो देने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ एल्स 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 वाले ब्लॉक ही चल रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि ये जो एल्स है इसके बाद तुरंत क्या शुरू होना चाहिए, ये इफ। एल्स इफ, तो फिर एल्स इफ बोलने के बाद एल्स इफ, तो इफ का ये ट्रू पार्ट, ये बचा हुआ एल्स का पूरा क्या रहेगा, फॉल्स पार्ट ना। तो इस एल्स का एक एक्स्ट्रा का ब्रैकेट देने की जरूरत है क्या? फिर इस एल्स को भी मैंने इफ के साथ कंबाइन कर लिया, तो मुझे इसका भी ब्रैकेट देने की जरूरत है क्या? और इस एल्स को भी मैंने इफ के साथ कंबाइन कर लिया, तो मुझे ये ब्रैकेट देने की जरूरत है क्या? समझे? तो ये तुम्हारा इस तरीके से एल्स इफ लैटर बनेगा। देखो नहीं तो तुम ये इफ, तुम्हें ये ब्रैकेट से समझाता हूं। ये इफ, इसका ये पूरा एल्स, ये डॉट 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 दिख रहे, राइट? ये इफ, इसका ये पूरा एल्स, ये इफ, इसका ये पूरा एल्स, ये इफ, ये इसका एल्स, तो वहां पे तुम्हें कनेक्टिविटी मिल रही है ना, इंडेंटेशन फॉलो करोगे तो। समझे? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन एवरीवन? अभी का केस समझो, तीसरा कोड समझो। सिग्नल स्टेटस या सिग्नल टेस्ट बोलता हूं, 1। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इफ क्या सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो भाई यूजर ने क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। हम इसको बोल रहे हैं नहीं तो एल्स। इसमें भी क्या बोल रहे हैं अगेन, इफ, कि भाई सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है, तो क्या करना है तुझे, तो बोलेगा नहीं, स्लो डाउन नहीं। तो सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 2, पहले मैं पूरी तरीके से लिखता हूँ फिर ब्रैकेट कम करूंगा, तो मैं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यह है तुम एल्स के अंदर। एल्स के अंदर तुमने वापस क्या बोला, इफ सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल टू 2, तो यहाँ पे तुम क्या बोलने वाले थे, प्रिंटफ स्लो डाउन। ठीक है, एल्स क्या, गो। डन। ये देखो ब्रैकेट क्लोज होने का बाकी है, तो ये एल्स यहाँ पे क्लोज हुआ, ये इफ यहाँ से शुरू हुआ, ये इफ एल्स बराबर क्लोज हुआ, और ये एल्स बराबर क्लोज हुआ। क्लियर है एवरीवन? इस तरीके से सिग्नल स्टेटस 1 है तो ये स्टॉप बोलेगा, 2 है तो ये स्लो डाउन बोलेगा, और 3 है तो ये गो बोलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि अभी 2 पे, स्लो डाउन पे, इसने मुझे वापस पूछना चाहिए कि भाई इमरजेंसी है क्या, तो वो इमरजेंसी वाला ये स्टेटस जो है वो यहाँ पे स्कैन होना चाहिए ना, यहाँ पे पूछना चाहिए। तो 1 बोला ना उसने, यस, तो इफ ई स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या, गो फास्ट। एल्स क्या बोलूंगा, स्लो डाउन। समझे? तो अब उसको इमरजेंसी है बोल के वो निकला है घर से, राइट? तो क्या हो रहा है, गो फास्ट। और उसको इमरजेंसी अगर नहीं होती तो फिर स्लो डाउन हो जाता हूँ, राइट? लेकिन ये कब, जब सिग्नल येलो है तब। अब सिग्नल अगर रेडी है तो क्या सवाल आता है, स्टॉप होना ही पड़ेगा। समझे? तो ये वाला सिनारियो है। अभी इसके ब्रैकेट्स तुम कम कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, तो सर एक बार वो एक ई स्टेटस डायरेक्ट के अंदर इफ के अंदर ही है ना, ये क्या है? वो ब्रैकेट के अच्छा नहीं, ब्रैकेट के अंदर कैसे होगा, ब्रैकेट के अंदर इंटीजर लेता है वो,
ब्रैकेट के अंदर वो पैरामीटर लेता है, तेरे डिक्लेरेशन क्यों चलेंगे ना उधर, उसके अंदर नहीं चलते डिक्लेरेशन, स्कोप के अंदर चलते हैं डिक्लेरेशन। इसके अंदर कैसे डिक्लेयर कर सकता है, सिंटैक्स ही नहीं है ना वैसा। वो इंटीजर मांगता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू मांगता है, जगह बनाने को थोड़ी देता है परमिशन। जगह बनानी है तो ये बोल रहा है ना कि ये स्कोप है मेरे पास, समझे। अब इसको कल को ऑप्टिमाइज करना है तो क्या करोगे, ये इफ हटाओगे। अब जरूरी नहीं कि ऑप्टिमाइजेशन आना ही चाहिए, पहले मुझे इस लेवल का कोड आना चाहिए, फिर मैं बोलूंगा चलो ये इफ हटाओ। बट अब ये इफ मैं नहीं हटा सकता, इस इफ का ब्रैकेट में नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि अब ये इफ जो है वो मोर देन वन लाइन लेता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर ये इफ एल्स भी है और ये इफ स्टेटस वाला भी पार्ट है, डिक्लेरेशन है कि नहीं, एक्स्ट्रा का पार्ट है कि नहीं। तो इस इफ का ब्रैकेट में कम नहीं कर सकता, मैं इस एल्स का ब्रैकेट कम कर सकता, क्योंकि इस एल्स को क्या है, एक ही लाइन बिलोंग चाहिए, तो मैं ये वाला भी ब्रैकेट कम कर सकता हूं, ये वाला भी एल्स कम कर सकता हूं, ठीक है। तो इस इफ का ये पूरा एल्स है, और इस इफ के अंदर जाने के बाद ये इसका एल्स है, राइट। अब कोई इस तरीके से भी बोल सकता है कि सर ये मत करो, आप ये एल्स क्यों ला रहे हो पिक्चर में। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इफ सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल टू 1, इफ सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल टू 2, एंड इफ सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल टू 3। 3 इफ यूज करके भी तुम काम कर सकते हो, तुम्हें एल्स की जरूरत ही नहीं है, 3 इफ यूज करके भी काम कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम 3 सारे ही इफ यूज करके काम कर सकते हो, एक भी एल्स नहीं है कोड में, सारे क्या है इफ। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि सिग्नल रेड भी है, सिग्नल रेड भी है, फिर भी तुम्हें ये चेक करना ही पड़ रहा है, ये चेक करना ही पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। सिग्नल रेड भी है तो तुम्हें ये चेक करना पड़ रहा है, ये चेक करना पड़ रहा है। सिग्नल ग्रीन भी है तो तुम्हें सारा चेक करना पड़ रहा है। इमरजेंसी स्टेटस भी हर बार चेक करना पड़ रहा है। मेरा क्या कहना है, रेड है ना भाई, सब स्किप मार। चलो रेड नहीं है ना, येलो चेक कर, फिर स्किप मार। चलो रेड नहीं है, येलो नहीं है, फिर चेक करके ग्रीन पे जा। मतलब ही यहाँ पे ग्रीन इज योर वर्स्ट केस, राइट। ग्रीन इज योर वर्स्ट केस, बट एल्स अगर यूज किया तो। लेकिन इस केस में तो सारे ही वर्स्ट है ना, इस केस में तुम्हें सारा ही क्या करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है। तो होता क्या है, एल्स इतना यूज करने की वजह से, कोई बोलेगा वो स्टूडेंट वाला मैं ऐसे करता हूं क्या, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 तो ए प्लस, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा इफ मार्क्स लेस देन 75 एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 तो बी प्लस। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये हर कंडीशन हर बार चेक करेगा, और अब किसी बंदे ने गलती से यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 75 दे दिया, राइट। तो और उस बंदे को कोइंसिडेंसली मार्क भी 75 मिले हैं, तो वो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो उसको ये नहीं होना चाहिए ना, उसको ये मिलना चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस, ऐसा आंसर आएगा नहीं ना। तो अगर तुमने यहाँ पे एल्स इफ यूज किया होता, तो गलती से भी अगर हुआ है तो भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद तुम दूसरे इस पे नहीं जाते। तो सिंगल इफ से सारे काम हो सकते हैं क्या, एंड ऑपरेटर लगा के हो सकते हैं, लेकिन इफ एल्स क्यों चाहिए, वो सिंप्लीफाई करता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है तुम्हारी, राइट। और सिग्नल स्टेटस क्या, इमरजेंसी स्टेटस 1 है तो ये कर, नहीं तो क्या कर, उसके लिए थोड़ी दूसरा स्टेटस लूंगा मैं, नहीं तो करना ही तो है ना। तो एक एल्स होना चाहिए कि नहीं। मतलब ही आज मैं बोलता हूं कि 1 एंटर करने पे क्या कर, ये चॉइस में जा, दूसरे में तीसरे पे जा, तीसरे में इस पे जा, और 3 के बाद अगर कोई एंटर करता है तो इनवैलिड चॉइस बोल दे। तो तुम्हें फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ, या इफ आने वाली चॉइस ग्रेटर देन 3 है तो इनवैलिड बोलो। अभी मुझे वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोलूंगा 1 2 3 में नहीं है ना, बचा हुआ किस में जा, एल्स में। समझ में आ रहा है। तो ये क्लिक हुआ क्या, तो ये कनेक्ट करके जो, नहीं तो पहले ही तुम्हारा होता है क्यों करना है, इफ है ना, इफ है ना, तो इफ के साथ एल्स क्यों चाहिए, वो समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन।
इसमें क्वेश्चन है क्या कुछ? आपने वो ब्रैकेट्स लगाया वो मतलब उससे क्या मेमोरी सेव होती है? नहीं, मेमोरी सेव नहीं, लाइन को कोड कम हो रहा है ना तुम्हारा, जितने नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे उतना तुम्हारा कंपाइलेशन के लिए टाइम कम लगेगा ना, राइट? सिंप्लीफाइड है, कोड सिंप्लीफाइड है, रीडेबल है, राइट? रीडेबल है, सिंप्लीफाइड कोड दे रहे हो ना तुम वहां, क्लियर है? तो लाइन ऑफ कोड कम ही चाहिए ना, इसलिए तो प्लस प्लस की बात की ना हमने कल। ये तो क्या प्लस प्लस की जरूरत, ए देने के बाद में प्लस प्लस कर लेता ना, 2 लाइन का काम मैं 1 लाइन में ला रहा हूँ ना उधर, क्लियर है? क्वेश्चंस ऑनलाइन? तो चलो ग्रेटर नंबर 3 का कोड करो, फाइंड ग्रेटर अमंग 3, फाइंड अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल स्केलन या आइसोसेलेस, राइट? एवरीबॉडी, डिसीजन मेकिंग से तुम बहुत से काम कर सकते हो। अभी तुम्हारे ऑपरेटर की असाइनमेंट जो थी, ऑपरेटर की असाइनमेंट जो थी उसमें भी कहीं पे डिसीजन ले सकते हो क्या? मतलब जो एरिया ऑफ सर्कल था या एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, राइट? मैंने क्या बोला था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू, तो इसमें सिंपल ऑपरेटर्स का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कहीं पे इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो क्या? कहाँ पे? सर इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी थी क्या चाहिए, मतलब कंडीशन ऐसे दे सकते हैं ना। हाँ, मतलब किसी ने लेंथ दे दिया तुम्हें -10 तो चलेगा नहीं ना? यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो ना कि भाई इफ लेंथ ग्रेटर देन 0 एंड ब्रेथ ग्रेटर देन 0 है तभी ये काम कर, नहीं तो बोल प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यूज। ये एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो कि नहीं? लेकिन एक्सेप्शन की जब तुम बात करते हो तो एक्स्ट्रा कोड आएगा ही, उसी में ही नहीं खेलते बैठना कि अरे इसमें एक्स्ट्रा कोड जब तक नहीं लिखोगे वैसे एक्सेप्शन हैंडल होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग वहां पे करोगे, इफ एल्स वहां पे भी लगा के देख सकते हो, ठीक है? तो अभी वो काम करो, फाइंड मैक्स अमंग 3। अब तुम वो काम कर सकते हो, कौन सा? ये वाले कोड को हम आगे लेके जा सकते हैं कि ये अपर केस है या ये लो, ये क्या, ये अपर केस है, ये लोअर केस है, या फिर ये डिजिट है, या फिर ये स्पेशल सिंबल है। याद समझ में आ रहा है? अभी तुम्हारा वो कंसेप्ट था ना कि 1 आया तो क्या, तो 1 आया तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। किसी ने ऐड द रेट दे दिया तो क्या, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें जाएगा, राइट? तो सर इसमें अभी हाँ, अब तुम्हें वो एल्स का इंपॉर्टेंस समझेगा। यहाँ पे तुम बोलोगे इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड कैपिटल जेड, यहाँ पे एल्स इफ तुम बोलोगे स्मॉल ए एंड स्मॉल जेड, यहाँ पे एल्स इफ तुम बोलोगे 0 और एंड 9, 0 एंड 9 के बीच में है तो कैरेक्टर। अब एल्स, अब तुम्हें सिंबल सब तरफ स्कैटर्ड है कि नहीं, उनके आसपास पता है क्या, उधर इतना एंड लगाते बैठोगे क्या? नहीं, तुम सिंपली बोलोगे जो कैरेक्टर नहीं होते हैं, मतलब जो अल्फाबेट नहीं होते हैं, जो डिजिट नहीं होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, तो प्योरली वो लास्ट के एल्स में हैंडल हो जाएगा कि नहीं? समझे? दैट्स व्हाट इट इज। चलो स्टार्ट कर दो। 0 और 9 नंबर्स का आस्की कोड है। नहीं, सिंगल कोट में 0 मतलब कैरेक्टर ना, सिंगल इधर भी तेरा 1 कैसे आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है ना, ऐसे इंटीजर थोड़ी आ रहा है, ये इंटीजर अलग और ये कैरेक्टर अलग, राइट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1, दिस इज इंटरनली रिप्रेजेंटिंग 48, सॉरी 49, दिस इज इंटरनली रिप्रेजेंटिंग 49। तो ये कैरेक्टर वाला 1 है, ये इंटीजर वाला 1 है, समझे? नहीं तो हाँ, एक बोलता हुआ तो अगर कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बोल देगा ये चल जाएगा, लेकिन ये चल जाएगा, लेकिन ये 1 नहीं लेगा, फिर
ये एज ASCII वैल्यू ले लेगा, इधर कुछ तो भी तेरा न्यू लाइन वगैरह कुछ आएगा, मतलब 1 जिसका ASCII वैल्यू है वो कैरेक्टर जाएगा उसमें। तो तुझे डबल कोट बोल के इसको 49 करवाना है, 49 होगा वो तब जमेगा। 49 इज द ASCII वैल्यू। यस सर अपर केस बड़ा होता है कि डिजिट? मतलब सर मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो? नहीं मैं किसका कोड बोल रहा हूँ, ये अलग है, ये फाइंड मैक्सिमम अमंग 3 डिजिट्स। 3 नंबर है तेरे पास कोई भी, हाँ। या 3 नंबर्स, 3 नंबर में से बड़ा कौन है वो चेक करना है, वो वाला मैक्सिमम नहीं, 3 नंबर में से बड़ा कौन है। कैरेक्टर्स में भी बड़ा छोटा समझ में आता है, ASCII से समझ में आता है। बी बड़ा है ए से, राइट, कैपिटल बी उल्टा स्मॉल बी से छोटा है क्योंकि ASCII के कंपैरिजन में। ग्रेटर अमंग 3 करो, फिर वो अपर लोअर वाला करो, कमेंट्स में डालो। एंड यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज शेयर योर स्क्रीन्स, अगर किसी को कहीं पे एरर आ रहा है, स्टक हो कहीं पे तो बिंदास शेयर करो, डोंट हेजिटेट प्लीज। यस आगे के ट्राई करो। नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, और कौन सा हो सकता है इसमें? सर मुझे देना पड़ेगा। सर वो चार्ज खत्म हो गया है इसके लिए।
तो ये किस लिए थे? ऐसे नहीं कैसे आंसर करने के लिए ना। सब वो बटन चाबी भी बंद है। So, Any doubt in this?
यस, एरर आ रहा है किसी को? एरर वगैरह फेस कर रहे हो क्या कहीं पे? यू कैन शेयर योर स्क्रीन, कैन आस्क एरर अगर आ रहा है कहीं पे तो। ओके, असाइनमेंट विल बी शेयर्ड if else और nested if else पे। असाइनमेंट आएगा ग्रुप पे आज, या ग्रुप पे मींस डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड का लिंक ग्रुप पे, तो वो कंप्लीट करो। उसमें किसी को कुछ कंसर्न आता है तो बोलो। तो जैसे MCQ 1 हुआ था ऑपरेटर्स पे, वैसे ही MCQ होगा if else पे आज सेम टाइम पे। क्लियर है एवरीवन? यस, सही जा रहा है सब? सर्व, धीरज, गौरवी, हर्षदा, जनक, कौस्तुभ, मंगेश, मनीषा, मेघा, वेंकटेश, प्रणाली, प्रथमेश, पुष्कर, समीक्षा, सूरज एंड विकास। एवरीथिंग ऑन ट्रैक? स्पीड ओके है? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, चालू लेक्चर में कमेंट करो, इंटरेक्ट करो। Fine, चलो, that's it for today then. Thank you. जैसा मैं क्या